Hi guys, so today's topic is how sea level rise could impact millions of people, cost billions of dollars. So let's see that what is the impact of sea level rise and why it is going on. In a new study, researchers have noted that sea level rise is a well accepted consequence of climate change. रिसर्चर्स ने बोल दिया कि सी लेवल जो राइज हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है और उसके पीछे क्या फाइंडिंग्स निकली हैं देखते हैं. इन अ स्टडी साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट कि 2100 ईयर तक आपका जो एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग है इंक्रीज हो जाएगी 171 मिलियन से 287 मिलियन तक, जिसमें आपका ग्लोबल जीडीपी भी इंक्रीज होगा 6000 बिलियन डॉलर से 9000 बिलियन डॉलर तक, मींस 12 to 20% तक इंक्रीज होगा आपका जीडीपी. और वो किस चीज में लगेगा? सी लेवल राइज की वजह से जो उसका इम्पैक्ट होगा उसमें इतने पैसे आपके लगेंगे. Their study has found that globally of 68% of the area that is prone to coastal flooding, over 32% can be attributed to regional sea level rise. 68% जो आपका कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है उसमें से 32% आपका एट्रीब्यूट कर रहा है रीजनल सी लेवल राइज. नाउ डू यू नो व्हाट इज सी लेवल राइज एंड क्यों हो रहा है? समुद्र में पानी क्यों बढ़ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होता है उससे? सी लेवल राइज हो रहा है लोगों की वजह से. जो हम पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, इंडस्ट्री से इलीगली पॉल्यूशन निकलता है, कोई चेक नहीं करता है, व्हीकल से निकलता है, उन सब जो पॉल्यूशन निकलता है उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम 100 से 1000 साल होती है. और जो हवा में रहते हैं और एंटार्क्टिका और आर्कटिक पोल्स पर जाते हैं जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, वो वहां पर जाकर जमा हो जाते हैं और जो सूर्य की रेज आती है उन पर वो हीट पैदा करते हैं और ग्लेशियर्स उससे पिघलते हैं. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो पार्टिकल्स अपने ऊपर वाली एटमॉस्फेयर की लेयर में आते हैं और हीट को ट्रैप करते हैं और गर्मी होती जा रही है. इसी तरीके से ग्लेशियर्स में जाके सारे बैठ जाते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. जैसे लास्ट ईयर आपका ग्रीनलैंड में भी आपका एक पूरा ग्लेशियर खत्म हो गया था. इसकी वजह से आपके जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूबते जा रहे हैं. क्या आप चाहते हैं कि वो डूबे? इसकी डिटेल्स क्या है? सी लेवल राइज इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड. वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है. देयर इज अ नीड टू डिफरेंशिएट रीजनल सी लेवल राइज फ्रॉम द ग्लोबल रेट्स. इसमें क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल पुल जो है पोलराइज शीट्स का हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन सी लेवल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स रीजनल सी लेवल राइज कैन बी हायर और लोअर देन द ग्लोबल सी लेवल राइज. जैसे आपका एक आर्टिकल है जो येल इन्वायरमेंट में आया था, स्कॉटलैंड, आइसलैंड, अलास्का का जो सी लेवल राइज है वो कम है अगर हम ईस्टर्न यूएस से उसे कंपेयर करते हैं. इन्होंने अपनी स्टडी में कहा कि 2100 ईयर में जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो फेस करेंगी 10 साल में एक बार फ्लड का, जो सी लेवल राइज की वजह से होंगी, जो कि अभी 100 साल में एक बार हो रही हैं, आगे जाके वो 10 साल में एक बार होएगी. कैन यू सी दैट हाउ मच डिफरेंस इज देयर? As per this assessment, 0.5 to 0.7% of the world's land area is at the risk of episodic coastal flooding. You can clearly see from the cartoon that scientists are saying that there is a warming, there is ice melting, but no one is listening. How much of threat is the sea level? इसका कोई थ्रेट है, मतलब हमें कोई परेशानी है इससे? हाँ जी, बिल्कुल परेशानी है, क्योंकि सितंबर में जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने कैपिटल को ही चेंज कर डाला. जो कि पहले जकार्ता थी उसको ईस्ट कालीमंटन में कन्वर्ट कर दिया. और क्यों करा? क्योंकि वो लेसर पॉपुलेटेड आइलैंड है बोर्नियो का. जकार्ता में रिड्यूस करना था उन्हें बर्डन, जो पुअर एयर क्वालिटी हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, इज पर्टिकुलरली प्रोन टू फ्लडिंग. वो फ्लडिंग के प्रोन था, फ्लड आती थी वहां पे और आ रही है और वो डूबता जा रहा है शहर. It is also the largest Indonesian city with the population of 1 crore. It is located on the northwest coast and most populous island in the world.
The combination of climate change and heavy congestion continues to bury Jakarta. It is the world fastest sinking city. वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी है जो सिंक होती जा रही है और 25 सेंटीमीटर इनटू द ग्राउंड एवरी ईयर. कैन यू इमेजिन 25 सेंटीमीटर वो नीचे जाता जा रहा है सी लेवल राइज से. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट सेम पिक्चर इन मुंबई. यू नो द कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया, एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से scientists are expecting that inundate significant sections of Mumbai by 2050, impacting millions of people. Millions of people को impact करेगा वो. क्या आप चाहते हैं कि हमारी मुंबई जो ब्यूटीफुल सिटी है वो डूब जाए? No. कोई नहीं चाहता. Other cities that regularly feature in the list endangered by the climate change include Jakarta, Miami, Manila, और many more cities are also there. So वो सारी डूबती जा रही है. Many small islands are there. वो डूबते जा रहे हैं, but no one thinks about that. IPCC की प्रोजेक्ट्स की वो अपनी रिपोर्ट निकालता है. उसने कहा कि sea level rise is going to accelerate further and faster in the coming years. Accelerate होगा, increase होगा, फास्टर होगा कमिंग ईयर्स में. और जो क्या करेगा? हैबिटेट कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, इनलैंड माइग्रेशन. बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा है, और ये अगर इम्बैलेंस हो गई तो अर्थ का क्या होगा आपको पता है. वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस पिक्चर दैट टुडे इज दिस सीन एंड टुमारो यू विल गोना सी दिस. व्हाट आर द सम वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सी लेवल राइज? There are some ways also, but that are not good at all because no one wants that. इंडोनेशिया के गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जायंट वॉल बना दी. जैसे आपका एक चाइना वॉल है तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो ऐसे ही उन्होंने बनाया जायंट गरुडा, और 2014 में बनाया टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम फ्लड्स. फ्लड से बचाने के लिए उन्होंने समुद्र के आगे बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी. कोई चाहता है ऐसा बनाना? इन अ पेपर अमेरिकन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी ने एक पेपर निकाला, उसमें कहा कि 25 मिलियन पीपल को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है उससे. उन्होंने कहा कि नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम हम बना सकते हैं, एनक्लोजिंग ऑल द नॉर्थ सी. जो नॉर्थ सी है आपका यूरोपियन सिटीज के, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास, हम वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बना देंगे जिससे सारा पानी रुक जाएगा और धीरे धीरे आएगा, पर कभी तो आएगा. The idea involved construction of two dams of a combined length of 637 km to protect northern European against unstoppable sea level rise. 637 किलोमीटर लेंथ का उन्होंने 2 डैम्स का बनाने का बोला है. They also identified other regions which will also get benefited by this. Mediterranean Sea, Eritrea, Red Sea. They will also get benefit from this. So let's see. एक आपकी स्पेशल रिपोर्ट आई थी ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, पब्लिश्ड लास्ट ईयर बाय द आईपीसीसी. उन्होंने कहा कि वेल डिजाइन कोस्टल प्रोटेक्शन कुड both reduce expected damages and be cost efficient for urban and densely populated areas. भाई वो वेल डिजाइन कोस्टल प्रोटेक्शन कब आएंगे? इंडिया में तो मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है. अभी तक ये डैम्स और बिग वॉल का ही सुना है मैंने पूरे वर्ल्ड में. आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि आर्कटिक में जो ड्रिलिंग हो रही है, आपका जो आर्कटिक के पास आपको पता है कौन सा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, वो ड्रिलिंग करता है और वो कहता है कि वी विल बी केयरफुल नॉट टू किल यू डायरेक्टली. सो दिस इज द क्लियर एनिमेशन ऑफ द पिक्चर दैट इज क्लियरली शोइंग दैट वी आर नॉट डूइंग डायरेक्टली, वी आर जस्ट डूइंग इनडायरेक्टली एंड दिस इज नॉट आवर फॉल्ट. कुछ भी. एंड यू कैन क्लियरली सी द क्लाइमेट रिफ्यूजी. 18 फुट एम्बैंकमेंट पे खड़ा है वो, pointed to his previous home engulfed by the rising sea. यहाँ पर कहीं उसका होम था और वो बता रहा है कि मेरा पहले होम यहाँ पर था और अब वो सारा डूब गया है, सी लेवल यहाँ तक आ गया है. और ये इंडिया का ही है. So think about these climate refugees also who are suffering from this climate change events. उनके लिए कोई कंट्री कोई साथ नहीं देती है. UNDP is there और many some organizations are also there, but एक कंट्री का साथ देना उनके लिए बहुत जरूरी है और उस कंट्री को स्टेप भी उठाने चाहिए. सारी कंट्रीज को वर्ल्ड में स्टेप्स उठाने चाहिए कि सी लेवल राइज ना हो, हम अलग अलग पॉल्यूटेंट्स रिलीज ना करें, EIA को अच्छी तरह चलाएं.
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. EIA Environmental Impact Assessment, if you want to see my last video, you can see that why it is very, very important. And this will also help us to reduce that climate change effect. I hope you all will understand and help in protection of our earth, our beautiful environment, and our beautiful cities also. So thank you so much.